बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? एंजॉय कर रहे हैं? हैप्पी हैं? ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन। लेक्चर नंबर 6 है मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन में हम मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मल्टीमीडिया जो है वो किस किस बेस के ऊपर, किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर, किन किन कंपोनेंट में कॉन्फ़िगर हो सकता है, किस किस तरीके से मल्टीमीडिया के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो हम अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं और मल्टीमीडिया के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। मल्टीमीडिया के अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। What is computer hardware? Processing hardware, processor, memory, input devices, output devices, storage devices. ठीक है। तो मल्टीमीडिया के अंदर कंप्यूटर्स के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके बाद इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हर एक को पता है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है हार्डवेयर। बेसिकली जो कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हैं, डेफिनेशन है वो जी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं। इट रेफर टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड डिवाइसेस दैट मेक अप अ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उनको बेसिकली हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये तो है कि जो टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट वो होते हैं जो लोकेशन लेते हैं, स्पेस लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटीज होती है, उनको हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास इनपुट इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिसके जरिए हम डाटा इनपुट करते हैं। प्रोसेसर क्या होता है? जो फेच करता है, डिकोड करता है, रीड करता है, डाटा को कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी वो लोकेशन होती है जहां सारा डाटा स्टोर होता है। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती हैं, डिस्प्ले रिजल्ट्स के लिए यूज होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं डाटा, जो कि हम बाद में लेटर यूज के लिए उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, ये कंप्यूटर का सीपीयू दिया हुआ है। ठीक है। ये इसकी ड्राइव है, एचडब्ल्यूडी, सीडी, रैम, मेमोरी, डाटा, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर डिवाइसेस से। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डाटा कहाँ से आ रहा है? कीबोर्ड से, माउस से, अदर इनपुट से, अदर इनपुट से। तो ये एक कंप्यूटर की डायग्राम, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की एक डायग्राम बनाई हुई है जो आप लोगों के सामने है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग हार्डवेयर। प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है किसी चीज को कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना। प्रोसेसिंग हार्डवेयर को क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल रैम आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो रैम को रिकॉग्नाइज करती है कि इसके कितने जीबी की रैम है और कितनी मतलब इसकी कैपेसिटी है, तो उसको एक्सेस करना है। 4 जीबी की रैम है, 8 जीबी की रैम है, कितने जीबी की रैम है, उसको एक्सेस करना है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स की एक्सेसिबिलिटी है। द प्रोसीजर दैट ट्रांसफर रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब भी किसी डाटे को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक हो गया। द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी डिवाइसेस आर द प्रोसेसिंग हार्डवेयर। वो कहता है द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी डिवाइसेस आर द प्रोसेसिंग हार्डवेयर। प्रोसेसर के साथ जितनी भी मेन मेमोरी डिवाइसेस अटैच की जाती हैं वो प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, कि वो हार्डवेयर को प्रोसेस कर रही हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं। अपने
माउस को, एक्सटर्नल माउस को अटैच करता हूँ कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, जो प्रोसेसर है, वो इसको एक्सेस करता है और उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेता है। मैं किसी एक्सटर्नल यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करता हूँ तो वो उसको यूएसबी पोर्ट को एक्सेस करता है, उसको कनेक्ट कर लेता है। तो ये प्रोसेसिंग हार्डवेयर कि हार्डवेयर को प्रोसेसिंग करना और उसको आपस में कनेक्ट करना, कॉन्फ़िगर करना। The processor, also known as the CPU central processing unit, interpret and execute instruction. तो प्रोसेसर जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को. द बेसिक फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हेल्ड इन रोम और रैम. The basic function of the CPU is to fetch, execute instruction होल्ड इन रोम और रैम. जो रोम और रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है उनको फेच करना, एग्जीक्यूट करना, डिकोड करना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? सीपीयू का होता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, what is the processor? The device that interpret and execute instruction, also called the microprocessor. It is called the brain of the computer. The faster the speed of the processor, the faster the execution of instruction. जितना आपका प्रोसेसर फास्टर होगा उतनी आपकी एग्जीक्यूशन और आपकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन फास्टर होगी. कंप्यूटर के अंदर जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की कंपाइलेशन टाइम, कंप्यूटर का फेचिंग टाइम उतना ज़्यादा फास्टर होगा, उतनी तेज़ी के साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डिकोड करेगा, उनको रीड करेगा और कंपाइल करेगा. तो बेसिकली प्रोसेसर को जो बेसिकली कहते हैं वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होता है, सारी इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है और यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना, सारे रिसोर्सेज को फेच करना कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करके प्रोसेसर को डिफाइन करता है कि किस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से किस किस जगह पे कैसे कैसे चलाना है. ठीक हो गया. अब इसके बाद what is the processor? A central processing unit is the that electrical circuitry that carry out the instruction of a computer program by performing the basic arithmetical, logical control and input output operations. प्रोसेसर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है कंप्यूटर से और उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आउटपुट डिस्प्ले करता है. Microprocessor must perform the following activities: provide temporary storage for addressing and data, perform arithmetic and logical operation, control and schedule all operations. Microprocessor जो है वो temporary storage of data and addresses को करता है, perform arithmetic and logical operations करता है, control and schedule all operations करता है, सारे operations को control करता है और उन operations को schedule करता है. Some examples of processor: CPU, Intel CPU, Celeron, Pentium 11, ये Pentium 3, Pentium 4 from 500 MHz 3.0 GHz. ये प्रोसेसर की कुछ टाइप्स दी हुई हैं. ठीक है, ये आपके सामने डिफाइन की गई हैं. कोर 2 क्वाड, एप्पल, Motorola CPU Power PC G3, G4 from 500 MHz 700 MHz. AMD CPU K6, K7, Duron, Athlon 500 MHz 1.5 GHz. ये कुछ प्रोसेसर है, उनकी कैटेगरीज है, उनकी टाइप्स डिफाइन की गई हुई हैं. व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी वो लोकेशन होती है, वो जगह होती है जहाँ पे सारा का सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है. मेमोरी के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है. कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जाती है तो मेमोरी उसको स्टोर करती है और उसके बाद मेमोरी के स्टोर करने के बाद सारी की सारी एग्जीक्यूशन, सारी इंस्ट्रक्शन को फैच और डिकोड वगैरह का काम होता है. तो मेमोरी के अंदर सारी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो सारा मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है. किस हार्डवेयर कंपोनेंट को स्टोर किया गया, उसकी लोकेशन वगैरह सारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होती हैं. अब ये स्लाइड अगर रिकॉर्ड हो रही है, ये प्रेजेंटेशन लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी इसको मेमोरी हैंडल कर रही है. इसकी कहीं ना कहीं लोकेशन मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है. व्हाट इज मेमोरी? इन कंप्यूटिंग, मेमोरी रेफर टू द फिजिकल एड्रेस यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस.
जो मेमोरी होती है ये स्टोर करती है प्रोग्राम्स को, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, फिजिकल एड्रेस को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही होती हैं और डाटा को प्रोसेस किया जा रहा होता है। मेमोरी इज ऑफ थ्री टाइप्स: कैशी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की तीन टाइप्स है: कैशी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। थ्री टाइप्स में जो है वो मेमोरी को डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये डाटा जो है वो इन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे होते हो गूगल के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, तो वो सारा का सारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कैशी मेमोरी। द कैशी इज अ सिमिलर फास्टर मेमोरी विच स्टोर कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन लोकेशन रैम। कैशी मेमोरी जो है ये सबसे ज़्यादा फास्टर मेमोरी है, ठीक है। ये फास्ट, सबसे फास्ट जो है, हार्ड ड्राइव से भी फास्ट ये मेमोरी है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली कुकीज़ फाइल्स को अपने अंदर कॉपी करती है और उसको फर्दर जो है आप जब सर्चिंग करते हो तो उन फाइलों के ज़रिए वो उसको एक्सेस करती है। इट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान बफर का काम करती है। इट यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। जो भी डाटा और प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं सीपीयू के लिए, उसको ये होल्ड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर आप एक बार किसी भी यूआरएल को सर्च करते हैं, फेसबुक को सर्च करते हैं, गूगल को सर्च करते हैं, तो सेकंड टाइम आप सर्च करेंगे तो वो कुकीज़ फाइल के ज़रिए ये एक्सेस करेगा और उसकी जो कंपाइलेशन टाइम होगी, एग्जीक्यूशन टाइम होगी, वो फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। Computer microprocessor can access cache memory more quickly than if it can access regular RAM. जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कैशी मेमोरी को ज़्यादा फास्टर एक्सेस करता है एज कम्पेयर टू रैम। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रोम एंड रैम। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है, एक होती है रोम, एक होती है रैम। द कंप्यूटर हैज़ अ रोम रीड ओनली मेमोरी विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द boot program and other low level informations that enable the computer to start up and to recognize its hardware parts। तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, इसका बेसिक काम होता है कंप्यूटर को बूट करना, चलाना, लो लेवल इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, एंड इनेबल द कंप्यूटर टू स्टार्टअप एंड टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर पार्ट। और ये कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो स्टार्टअप हो और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हैंडल करे। रोम परमानेंटली स्टोर इट डाटा इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, टर्न ऑफ भी हो जाता है, लेकिन रोम के अंदर डाटा स्टोर रहता है। रोम इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। Read-only memory. The other major function of the BIOS is to identify the boot device's CD-ROM, floppy disk, or hard disk and transfer the operating system code to RAM। तो जो कंप्यूटर का अदर पार्ट होता है ये सीडी रोम को, फ्लॉपी डिस्क को, हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस करती है और रैम वगैरह को रिकॉग्नाइज करती है कि ये पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर हैं और वर्कआउट कर रहे हैं। तो जो रोम होती है ये बेसिकली अदर हार्डवेयर कंपोनेंट का डाटा रखती है और ये परमानेंट तौर पे अपने पास रखती है, इसके अंदर से डाटा रिमूवेबल नहीं होता, ठीक है। रैम की फर्दर टाइप्स डिफाइन की गई हुई हैं, मतलब ईपीआर रोम, फर्दर कई टाइप्स ऑफ रैम्स डिफाइन की गई हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो काम होता है रोम का वो जस्ट ये होता है कि रीड करती है डाटा और जस्ट रीड ओनली मेमोरी है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हार्डवेयर डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी डिवाइसेस, ये सेकेंडरी डिवाइस से फास्टर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम के बारे में आपको पता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। टेम्परेरी तौर पे डाटा ये स्टोर करती है, परमानेंट तौर पे डाटा स्टोर नहीं करती, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो रैम जो है वो अपना डाटा लॉस कर देती है। तो रैम का बेसिक काम होता है कि कंप्यूटर को स्पीड अप प्रोवाइड करना। जितनी अच्छी रैम होगी आपके कंप्यूटर के अंदर उतनी आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी। प्रोसेसर तो अच्छा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन रैम भी आपकी पावरफुल होनी चाहिए। अगर रैम आपकी पावरफुल है तो आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कुछ इस तरह से नजर आती है। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी वेयर स्टोर इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, जो भी स्टोर इंफॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है जब कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट हार्डवेयर्स आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। जो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये जैसे स्कैनर दिया हुआ है, ठीक है, ये स्कैनर दिया हुआ है, ये कैमरा दिया हुआ है, ये सारी कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा हम अदर इनपुट डिवाइसेस पे चलते हैं, जॉयस्टिक, माउस, एमआईसी, टच टैबलेट, हैंडहेल्ड स्कैनर, कीबोर्ड, फ्लैट बेड स्कैनर्स, ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर हार्डवेयर यूज टू डिस्प्ले प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो प्रोसेसिंग करने के बाद डिस्प्ले करती हैं, आउटपुट डाटा लेके आती हैं। द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज द यूजेबल information that the user required. The information can be presented to the user. The information can be presented to the user in a variety of form depending on the output devices. आउटपुट डिवाइसेस जिस तरह का डिस्प्ले करवाना चाह रही है उस तरह का वो प्रोग्राम को कंपाइल करके डिस्प्ले करवाएगी। तो डिस्प्ले डिपेंड करता है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो हम इधर जाके देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। एक तो आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर है, एक आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर है, एक आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है और एक आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास लेजर प्रिंटर है। तो हमारा जो काम है वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से रिलेटेड है। तो जो स्पीकर होगा उसका है वॉइस क्रिएट करना, मॉनिटर का काम है वीडियो डिस्प्ले कराना है, लेजर प्रिंटर का काम है प्रिंट निकालना, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का काम है कि जो भी प्रोजेक्टर के साथ इससे रिलेटेड कनेक्शन हुआ है, मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कंप्यूटर को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर डिफाइन कर देगा, दिखा देगा। इसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये सारी की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के साथ मल्टीमीडिया के साथ कनेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस? द डाटा स्टोर डिवाइसेस आर डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डाटा। द हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। These devices may be found inside or outside the computer. There are different kinds of storage devices. अब कंप्यूटर के अंदर जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, किसी तरह की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया के ऊपर बना रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, या मल्टीमीडिया को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो सारा का सारा डिफाइन किससे होगा? हार्डवेयर डिवाइस के अंदर स्टोर होगा। तो वो डिवाइस से एक्सेस करके उसको डिस्क्राइब करेगा। अगर प्रिंटर मल्टीमीडिया का प्रोजेक्टर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली हार्ड डिस्क में या स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही वो मतलब इंस्टॉल हुआ हुआ है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मल्टीमीडिया का प्रोजेक्टर होगा, तो डेफिनेटली जब आप मल्टीमीडिया को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो उसके हार्डवेयर से, हार्ड ड्राइव से उस ड्राइवर को एक्सेस करेगा, और उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो डिस्प्ले करवाना शुरू हो जाएगा, जो भी कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहा है। तो सारा का सारा काम जो होता है मल्टीमीडिया के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ये हार्डवेयर डिवाइसेस का काम होता है। सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर हो रही होती हैं। एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस: मैग्नेटिक हार्ड, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ऑप्टिकल सीडी रोम, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये सारी की सारी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इनका ये काम है कि ये डाटा को स्टोर करते हैं और फ्यूचर के लिए आप जो है वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जब भी हम करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो रही होती हैं। वो किस लोकेशन के ऊपर सेव हो रही होती हैं, ये सारा का सारा काम हार्डवेयर डिवाइसेस का होता है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो बेसिक रोल प्ले कर रही होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो होता है वो हार्डवेयर डिवाइसेस में स्टोर हो रहा है। हार्डवेयर डिवाइसेस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसके बाद बूट होता है। जितने भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा होता है और उससे एक्सेस हो रहा होता है। ठीक हो गया। अब हार्ड डिस्क जो होती है वो आपका, जैसे कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, ये जो है इसके बगैर आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता, इसी तरह हार्ड डिस्क के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, जगह ही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। द हार्ड डिस्क इज द मास स्टोरेज डिवाइस फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डाटा फाइल्स। जो हार्डवेयर है ये मास स्टोरेज डिवाइस है जो कि सॉफ्टवेयर को अपने अंदर स्टोर करता है, इंस्टॉल करता है। इट प्रोवाइड एंड सेमी परमानेंट स्टोरेज एट प्रेजेंट हार्ड डिस्क हैव हाई कैपेसिटीज। जितनी हार्ड ड्राइव की ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा डाटा अब्जॉर्व कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। जितनी हार्ड ड्राइव आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकेगी और ज़्यादा सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कंपाइल कर सकेगी, चला सकेगी।
For PC user, hard disk ranging from 80 GB to 1 terabyte, 1 PB of storage space. आपकी हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, ठीक है, 1 टेराबाइट होगी तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की अच्छी होगी उस 1 टेराबाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी हार्ड ड्राइव 80 जीबी की होगी तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की 80 जीबी के अकॉर्डिंग होगी। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव फिलअप होती जाएगी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती जाएगी। Big companies and corporations can go as high as petabytes और zettabytes of storage space। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनको अपनी हार्ड ड्राइव मतलब अपना स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल स्टोरेज डाटा आ रहा होता है, ठीक है, और थ्रू आउट 24 आवर्स उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है इंक्रीज करती रहती है, तो इसलिए उनको अपनी पेटाबाइट्स और जेटाबाइट्स के ऊपर जो है अपनी स्टोरेज कैपेसिटी रखनी होती है। मोस्टली कंपनीज जो है वो मतलब बिग डाटा के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो उसमें मल्टीपल डाटा आ रहा होता है, मल्टीपल इनवॉइसेस आ रही होती हैं, तो उन्होंने अपने डाटा को मेंटेन रखने के लिए अपनी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज की होती है, ज़्यादा की होती है। व्हाट आर सीडी रोम? सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम का काम होता है कि कोई भी जो है डिस्क आप सीडी रोम में लगाते हैं, जो भी एक्सटर्नल डिवाइस सीडी जो आप सीडी रोम में लगाते हैं उसको वो एक्सेस करती है और उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको डिस्प्ले करती है। सीडी रोम कंपैटिबल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, दे रीड एंड राइट डाटा विद द हेल्प ऑफ लेयर्स लेजर्स। ये लेजर्स की मदद से जो है वो सारा डाटा रीड करती है, उसको राइट करती है। सीडी रोम कैन स्टोर अप टू 650 MB टू 700 MB ऑफ डाटा। ये डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी सीडी रोम की, ठीक है। CDR and CDRW. CDR recordable are disks used to record data. Data recorded in black CDR cannot be rewritten. CDR के अंदर जब भी आप डाटा लिख लेते हैं तो उसको आप दोबारा से रिटर्न नहीं कर सकते, उसको दोबारा से राइट नहीं कर सकते। इवन CDRW के अंदर आप जब एक बार डाटा लिख लेते हैं तो आप उसको दोबारा राइट कर सकते हैं, उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डीवीडी एंड रीराइटेबल डीवीडी। डीवीडी के अंदर आप एक बार डाटा लिख लें तो उस डाटा को आप दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग डीवीडी आरडब्ल्यू के अंदर अगर आप कोई डाटा लिखते हैं तो आप उसको रीराइटेबल कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हाउएवर रीराइटेबल डीवीडी इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। तो जो रीराइटेबल डीवीडी आरडब्ल्यू है वो बहुत 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 ज़्यादा रेयर पाया जाता है, कि जिसके अंदर आप मतलब डे सीडी के अंदर अगर आपने कोई चीज़ स्टोर कर लिया है तो उसको आप अपडेट कर सके, ऑलरेडी सीडी के अंदर जो डाटा होता है उसको रेज करके अपडेट कर सके, ये बहुत रेयर पाया जाता है सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी, सॉरी डीवीडी आरडब्ल्यू। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन जिसमें आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के बारे में आपको बताया कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो मल्टीमीडिया में होते हैं ये भी सारे के सारे वही कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट इसके साथ कनेक्ट होंगे मल्टीमीडिया के साथ, तो ही इसको कंपाइल करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके चलाएंगे। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है, लेजर होता है, जिसके जरिए ये सारा का सारा डिस्प्ले हो रहा होता है। इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है डिफरेंट मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के अंदर ये सारा का सारा काम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का होता है कि ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है, कंप्यूटर के साथ एज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर कनेक्ट करती है और उसके बाद डिस्प्ले कराती है स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा प्रेजेंटेशन, एक जूम इन स्क्रीन के अंदर, एक बड़ी स्क्रीन के अंदर, जिसमें आप इजीली तरीके से हर चीज़ को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से स्टडी करें, देखें, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए, आप लोगों के लिए ईजी हैं, ठीक है। और अपने अपने पेपरों की तैयारी करें, अपने फ्यूचर को सेव करें। ये छुट्टियों को आप मतलब फ्री ना रहें, इसमें जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उन लेक्चर्स को देखें, समझें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।